अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास ओपन योर बायोलॉजी बुक। बेटे, मैंने जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट करवाया था वो था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोगों ने 3 ग्लैंड जो है वो पढ़ लिए थे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये मैंने आपको कवर करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ग्लैंड नंबर 4 ग्लैंड जो है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। Let's start with reading. Two adrenal glands are situated above kidneys. Each adrenal gland consists of two parts. The outer part is cortex and the inner part is medulla. Adrenal medulla secretes a hormone called epinephrine or adrenaline in response to stress. It prepares our body to overcome emergency situations. Therefore, adrenaline is also termed as emergency hormone. The adrenaline cortex secrete many hormones called corticosteroids, which maintain the balance of salt and water in blood. मैंने जो भी रीड आउट किया है ग्लैंड वो कौन सा है, डेट इज एड्रिनल ग्लैंड। बेटे, एड्रिनल ग्लैंड की प्लेसमेंट क्या है? हमारी बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, बोथ ऑन बोथ किडनीज। किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग पीछे जाओ, हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ के आए थे तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताए थे। किडनीज के ऊपर मैंने ड्रॉ किए थे ये वाली डायग्राम, शायद आप लोगों को याद हो। जब मैंने ड्रॉ की थी तो मैंने इसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स बनाए थे और मैंने उसकी लेबलिंग भी की थी। ये नजर आ रहे हैं आपको? ये दोनों किडनीज के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हो गया कि किधर प्रेजेंट है, इनकी जगह कौन सी है, किस प्लेस पे है? ये मैंने आपको इस डायग्राम से दिखा दिए। अच्छा, ये तो होगी थी इनकी प्लेसमेंट की, ये कहाँ प्रेजेंट है। 2 हैं, 2 ही नंबर है और बोथ आर प्रेजेंट ऑन बोथ किडनीज। ठीक है। ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इनके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है इनका आउटर पार्ट जो है विच इज नॉन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। ठीक है। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये 2 हार्मोन्स, 2 आपकी ग्लैंड्स हो गए ना, और ये दोनों ग्लैंड 2 डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं, याद रखना है। एक कौन सा हो गया बेटे? एक हो गया एड्रिनल मेडुला और एक कौन सा हो गया? एड्रिनल कॉर्टेक्स। 2 इन नंबर हो गए हैं। अब इन दोनों का अब अलग अलग इनके हार्मोन है। ठीक है। पहले जो हार्मोन आएगा वो कौन सा होगा? एड्रिनल मेडुला की बात हम कर रहे हैं। ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट कर रहा है बेटे? उस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रीन, या तो एपिनेफ्रीन कह सकते हैं उसको, और दूसरा उसका नाम क्या है? एड्रेलिन। एड्रेलिन इसका कॉमन नेम है। और ये दोनों जो इनकी सक्रीशन है, ये कब सक्रीट होते हैं? ये वाले हार्मोन, हार्मोन कौन से हैं? ये 2 हार्मोन्स की मैं बात कर रही हूँ ना, एपिनेफ्रीन या एड्रेलिन इनको कह सकते हैं। ये कब हार्मोन होते हैं? जब के कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक है। तो इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। व्हाट इज इमरजेंसी सिचुएशन? इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है? आप बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, ठीक है, तब इमरजेंसी है। ठीक है। आप एकदम एक आपको एक डर की या खौफ की फीलिंग आ जाती है। ठीक है। एक वो भी एक स्ट्रेस की कंडीशन है। ठीक है। इसी तरह आपको कोई दुख होता है, जितनी भी फीलिंग्स हैं, आपको दुख होता है, दुख में क्या है? आप रोते हो। ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेस की सिचुएशन है। तो जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, इमरजेंसी में आपकी रनिंग होगी, रनिंग में आपका क्या हो रहा है? हार्ट बीट तेज हो रही है। ठीक है। आपको बॉडी जो है वो ज्यादा तेज से सांस आप ले रहे हो। ठीक है। जब आपको इमरजेंसी सिचुएशन एक और होगी, आपको आप डर गए हो। ठीक है। या आप किसी खौफ की सिचुएशन में आ गए हो, आप किसी दुख की कंडीशन में आ गए हो, तो ये सब की सब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। और इनमें क्या होता है? एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या सक्रिएट करता है बेटे? एपिनेफ्रीन या एड्रेलिन इसको कह सकते हैं। ये 2 सक्रीशन तब होती हैं और ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करती हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? बस इतना ही है इसका। फिर आपका इसका दूसरा पार्ट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। दूसरा पार्ट है ना, एक तो एड्रिनल मेडुला था, अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इट सेक्रेट मैनी हार्मोन, ये बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करता है। उनमें से जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल है दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये वो हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में साल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? ये एड्रेनल ग्लैंड थे। ठीक है। 2 इसके ग्लैंड से और दोनों के अलग अलग हार्मोन थे, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी कुछ लिखा है, उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं।
When a person experience fear, anger, and anxiety, the rate intensity of heartbeat increases, blood pressure increases, blood flow to the limb increases, blood flow to the alimentary canal, and skin is reduced. Such changes prepare the body to face any emergency situation. बेटे आपको बताया हुआ है कि जो emergency situation मैंने आपको बताया था ना कि ये हार्मोन जो है ये कब रिलीज होता है, कब आपकी बॉडी में आता है, जब आपने किसी स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना हो। तो ये वही आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि जब आप कोई अब क्या स्ट्रेस है, मतलब क्या इमरजेंसी है, जब आपको कोई फियर हो, कोई खौफ हो, गुस्सा हो, कोई एंजाइटी हो, तो होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करता है बॉडी में, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं इस ग्लैंड की वजह से, यानी कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है ना इन चीज़ों के अगेंस्ट। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये हार्मोन की वजह से हो रही हैं बेटे? क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट जो है, जो हमारे दिल की धड़कन है, वो तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो लिम्स की तरफ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड जो फ्लो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन की तरफ जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और स्किन की तरफ उसकी जो वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये तमाम की तमाम जब चेंजेस आते हैं तो इन चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। क्लियर हो गया? हम अब अपने अगले जो है ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड उसकी तरफ आते हैं, दैट इज पेनक्रियास। ठीक है, this organ has two functions. The major part of pancreas is ducted gland. The portion secrete digestive juice through a duct into the small intestine. The portion of The portion of pancreas serve as ductless endocrine gland. This portion contain groups of endocrine cells referred to as islets of Langerhans. The islets secrete two hormones, insulin and glucagon. Glucagon influences the liver to release glucose in blood, and so the blood glucose concentration rises. Insulin influences the liver to take excess glucose from the blood, so the blood glucose concentration fall. If a person pancreas does not make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises, and we say that the person has diabetes mellitus. Person with diabetes have lost the body weight, weakening of muscles, and tiredness. This disease can be controlled by insulin administration. Formerly, insulin extracted from animal was used for this purpose, but now human insulin produced from bacteria through genetic engineering is available. हमने अगला जो ग्लैंड पढ़ा है बेटे वो कौन सा, जिसको मैंने अभी रीड आउट किया है, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है इस ऑर्गन के दो मेन फंक्शंस हैं, और मेजर पार्ट जो पेनक्रियास का है वो डक्टेड ग्लैंड्स है। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं डक्टलेस और एक होते हैं डक्टेड। ठीक है ना, ऐसे ही बताया था ना मैंने, याद है? एक ग्लैंड्स को मैंने क्या कहा था, एक्सोक्राइन कहा था, और एक को मैंने कहा था एंडोक्राइन। ठीक है, तो जो हमने पढ़े थे कि जो यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन भी करवाया था, और जब हमने ये पढ़ा था मैंने कहा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डक्टेड होते हैं। ठीक है, और पेनक्रियास जो है ये इसमें दोनों तरह के ग्लैंड्स आ जाते हैं, एंडोक्राइन भी आते हैं और एक्सोक्राइन भी आते हैं, लेकिन इसका जो मेजर परसेंटेज है ना वो जो है आपको पता याद रखना है कि डक्टेड है, यानी कि इसके मेजर पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन भी हैं लेकिन उनकी परसेंटेज कम है, ये डक्टेड ग्लैंड इसमें ज्यादा है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें ज्यादा है। ये पोर्शन जो है जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, जो डक्टेड है यानी कि जो एक्सोक्राइन है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि डाइजेशन में फिर आगे आपको फर्दर हेल्प करते हैं। दिस पोर्शन, जिस पोर्शन की हम बात करें, जो पेनक्रियास जो है वो डक्टेड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड जब सिक्रीट करता है, तो इस दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स हैं यानी कि बहुत ज्यादा। क्या एंडोक्राइन सेल की बात मैं कर रही हूँ, तो इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, आयल्स ऑफ लैंगरहंस, इनको कंबाइनली हम कहते हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। ठीक है, आयल्स ऑफ लैंगरहंस। अब ये इनका फंक्शन क्या है आयल्स ऑफ लैंगरहंस का बेटे? ये दो हार्मोन सक्रिएट करते हैं, कौन कौन से, एक है इंसुलिन और एक कौन सा आपका आ जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजन जो है जब हमारी बॉडी में बेटे, आपको मैंने पहले भी हम पढ़ के आए हैं, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जितनी हमें रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा थी, तो वो ग्लूकोज हमारे लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो
स्टोर हो जाता है, ठीक है? और जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज़ में और जो है ब्लड के अंदर इस ये जाके जो है मिक्स अप हो जाता है। जितनी ब्लड को रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज़ की उतनी जो है वो मिल जाती है। तो ग्लाइकोजन जो है ये क्या चीज़ है? ये एक हार्मोन है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। दूसरे क्या था? दूसरे की थी इंसुलिन, ठीक है? इंसुलिन जो है ये क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ये लिवर में जो एक्सेसिव ग्लूकोज़ है उसको मेंटेन करता है। यानी कि ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट होनी चाहिए, हर चीज़ की एक बेटे एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है ना, ना तो उससे ज़्यादा सही होती है, ना उससे कम सही होती है। तो ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की जो अमाउंट है कि कितना ग्लूकोज़ ब्लड के अंदर होना चाहिए, उसको पूरा का पूरा रेगुलेट जो है या उसके ऊपर एक कंट्रोल जो है वो हार्मोन ने रखा होता है बेटे, इंसुलिन हार्मोन ने जो है वो रखा होता है। अगर किसी पर्सन का बेटे जो ये हार्मोन है यानी कि जो हम जिसकी हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं पेनक्रियास ग्लैंड जो है अगर नॉर्मल क्वांटिटी जो है इंसुलिन की नहीं होती ठीक है तो उस पेशेंट को एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज मिलिटस या कॉमन लैंग्वेज में आम हमारे जो बोलचाल में हम इसके लिए ना एक वर्ड यूज करते हैं कि इस पर्सन को शुगर है ठीक है लेकिन वैसे बट आप जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उस डिजीज का नाम है डायबिटीज मिलिटस ठीक है जिस पेशेंट को भी डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन जो है वो नहीं प्रिपेयर करती, ठीक है? जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो है वो क्या हो जाता है वो राइज़ कर जाता है, ठीक है? और जो डिज़ीज़ होती है उस डिज़ीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं बेटे? बॉडी का वेट जो है वो ल लॉस हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं, वो पेशेंट जो है वो हमेशा टायर्ड रहता है, हमेशा थका हुआ रहता है, ठीक है? लेकिन इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के मेथड भी हैं। शुरू-शुरू में इसमें बेसिकली क्या इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, ठीक है? इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं और क्वांटिटी कितनी देनी है वो हम लोग टेस्ट करके देते हैं कि कितनी रिक्वायर्ड आपने है, कितने इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट बॉडी में करना है, ठीक है? शुरू-शुरू में तो पहले तो इंसुलिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमल से जो है ली जाती थी लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस तरह जो है काम होता जा रहा है तो बेटे अब इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया से भी जो है वो हमें मिल रही है, ठीक है? यानी कि साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया से भी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 80 टू 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड यानी कि जो ग्लूकोज है ना ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है उसका रेट आपको लिखा हुआ है कितने अगर 100 ml ऑफ ब्लड हो तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना ब्लड का वो इतना होगा 80 टू 120 mg ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज में आ सकता है फिर यहाँ पे एक ब्लड की टेस्ट का बताया हुआ है इस टेस्ट का नाम है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी कि बीजीसी द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट इट इज यूज्ड टू डायग्नोज डायबिटीज blood glucose can may be measured on the fasting basis control after an 8 to 10 hours fast randomly and after a meal the result of some bcg test are given here एक टेस्ट का बेटे आपको बताया हुआ है this test is known as bgc what is bgc b mean blood g mean glucose c mean concentration बेटे ये एक टेस्ट है जिसका नाम है blood glucose concentration इस टेस्ट से क्या होता है ये ब्लड टेस्ट है ठीक है जो डॉक्टर अक्सर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं अगर इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हो इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज मिलिटस यानी कि डायबिटीज शुगर है कि नहीं है ठीक है ये टेस्ट डिफरेंट मेथड से जो है वो लिया जाता है वो आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं ये जो है ये टेस्ट आपका जो है विद फास्टिंग यानी कि 8 टू 10 आवर जो है आपने अगर कुछ ना खाया हो तब विद फास्टिंग भी लेते हैं ये टेस्ट जो है आफ्टर मील भी लिया जाता है और जो है इस टेस्ट से क्या रिजल्ट वगैरह आते हैं कैसे हमें पता चलता है वो आपको यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है अगर आप गौर से देखो यहाँ पे है ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 टू 10 आवर फास्ट यानी कि आपको अगर खाना खाए हुए कुछ भी खाए हुए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अगर 8 से 10 घंटे हो जाते हैं तो आपका टेस्ट कैसा आएगा 70 टू 99 mg आएगा तो इसका मतलब होगा कि आप नॉर्मल हो आपको कोई डिजीज नहीं है अगर आपका टेस्ट का या जो की वैल्यू है वो 100 टू 125 आएगी ये है पर 100 ml ये जो 100 ml है ये ब्लड है और ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है ये शुगर लेवल है यानी कि ब्लड में कितना शुगर लेवल था ठीक है ये वो बताया हुआ है
अगर ये आपकी रीडिंग आती है तो उसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि डायबिटीज़ के नज़दीक हैं। डॉक्टर फिर आपको जो है वो सारी आगे फर्दर बताएगा कि आपने क्या करना है। और अगर आपकी मेजरमेंट आती है 126, ठीक है? यानी कि बाय 100 ml ऑफ ब्लड, तो फिर आप पेशेंट क्या होता है, दिस पेशेंट इज़ डायबिटिक, यानी कि उसको ये डिज़ीज़ होती है, कौन-सी बेटे? डायबिटीज़ मिलिटस। ये था अगर आप फास्टिंग में टेस्ट लेते हैं कि आपको 8 से 10 घंटे हो गया, आपने कुछ नहीं खाया, आप एम्प्टी इस टाइम आपका स्टमक है। अगर आप ब्लड ग्लूकोज़ जो है ये कंसंट्रेशन चेक करते हैं आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर, अगर आपने कोई ग्लूकोज़ ड्रिंक लिया और उसके 2 घंटे के बाद अगर आप ये जो टेस्ट करेंगे तब आपकी रीडिंग्स कैसी आएँगी, तो वो बताएँगी। अगर आपकी रीडिंग 140 से कम आती है देन यू आर नॉर्मल, अगर 140 टू 200 आएगी देन यू आर प्री डायबिटिक, और ओवर 200 आ जाएगी तो आप क्या होंगे? यू आर डायबिटिक आएगा, ठीक है? ये हमने जो पूरा का पूरा आज हमने अपना ग्लैंड पढ़ा, दैट इज़ पैनक्रियाज़, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इसके, ठीक है? इसको आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से पूछना है बेटे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफ़िकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अब हमारा बस लास्ट एक ही रह गया है ग्लैंड, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।